हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में बहुत कुछ है बात करने के लिए, क्योंकि 3-1 से हम मतलब बार्सिलोना जीत तो गए स्पेनियोल के अगेंस्ट, बट देयर आर थिंग्स टू टॉक अबाउट। या 4-1 अगेंस्ट बायर्न, 4-0 अगेंस्ट रियल मैड्रिड। वी वर फ्लाइंग, हम लोग उड़ रहे थे, बेसिकली हवा में थे। बट स्पेनियोल के अगेंस्ट का जो गेम था, उस गेम में हम लोग समझ गए कि उड़ना तो एक तरफ है, बट एवरीथिंग इज़ नॉट दैट ईजी। इतना इजी केक वॉक तो नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल्स आने वाले हैं इस नेक्स्ट 1-2-3 मंथ्स में, और बहुत कुछ चेंजेस होगा। तो इसलिए आई थिंक कि लेट्स एनालाइज द मैच। एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट आईज से मैं कंसंट्रेट होके पूरा मैच को एनालाइज कर रहा था, कॉन्स्टेंटली पूरा मैच को एनालाइज किया। एंड देन आई गॉट टू नो कि देयर आर प्रॉब्लम्स। आवर ऑफसाइड ट्रैप इज बेस्ट, अनडाउटेडली द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। बट कल कल अगर थोड़ा सा 1-1.5 इंच का इधर उधर हो जाता तो मैच कभी भी 4-4 या 3-4 हो जाता, मतलब हम हार भी सकते थे। तो उन लोगों का जो काउंटर अटैक था, दोज वर गुड। मतलब जितना ट्रबल हम लोगों को रियल मैड्रिड ने दिया था, जितना ट्रबल हम लोगों को बायर्न ने दिया था उन लोगों का अटैक में, लगभग उतना ही ट्रबल स्पेनियोल भी दे रहा था। एंड दैट वाज बिट स्केरी गाइज। स्पेनियोल के अगेंस्ट हमारा बॉल पोजीशन बहुत ही बेहतरीन होना था, but it was not like that. It was not like that, guys. In the first half, we had 3 crazy passes from the assist givers, and the goals were there. Simple. डैनी ऑल्मो का जब फर्स्ट गोल आया, लमीन का असिस्ट 90% काम किया था उस गोल में, और 10% क्रेडिट था डैनी ऑल्मो का फिनिश में। हो गया। देन किसका पास आया था? कसाडो का, आई गेस रफीनिया के लिए थर्ड गोल, जो थर्ड या सेकंड गोल था कुछ, जो रफीनिया ने थोड़ा सा चिप कर दिया। वो भी पास के वजह से हुआ, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पास था, उसलिए हो गया। एंड डैनी ऑल्मो का जो सेकंड गोल था, वो भी बहुत बेहतरीन क्रॉस था, और डैनी ऑल्मो ने प्लेस किया। तो पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है 3 वेरी गुड पासेस, उसलिए हुआ। ठीक है। तो मेरा यही बोलना है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस से कल गोल आया, सिर्फ पासिंग से, फिनिशिंग किया, जस्ट फिनिश किया। बट ओनली दिस काइंड ऑफ गोल्स आर नॉट गुड सोल्यूशंस। सेकेंड हाफ में हमने देख लिया कि लेवेंडोव्स्की को 1v1 करने के लिए दिया, शॉट्स आया, बट गोलकीपर ने सेव कर दिया, ये भी हमने देखा। और सेकेंड हाफ में 2 प्रॉपर चांसेस था, लेवा का ही 2 है, एक राइट कॉर्नर में और एक लेफ्ट कॉर्नर में, यही 2 चांसेस था। सेकेंड हाफ पूरा डल गया, पूरा। मैंने सोचा था कि अगर फ्रैंकी आएगा तो कैसाडो का एक प्रॉब्लम है कि फिजिकलिटी थोड़ा सा डाउन है, तो फ्रैंकी अगर आएगा तो जो अटैकिंग मिडफील्डर्स है, जब फ्रैंकी आया तो तब आप तुम्हारा फर्मीन और पेद्री खेल रहा था। तो आई थॉट कि फर्मीन और पेद्री ऊपर चढ़ के खेलेगा और फ्रैंकी थोड़ा सा संभाल लेगा नीचे अकेला ही, बट दैट डिडंट वर्क आउट। बार्सिलोना वाज स्ट्रगलिंग। या आई नो फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैंकी वी हैड ए गुड कंट्रोल विद द बॉल, बिकॉज फ्रैंकी का बॉल कंट्रोल, बॉल कैरिंग एबिलिटी इज ऑन द नेक्स्ट लेवल, बट ही नीड्स ए कवर, ही नीड्स ए प्रॉपर कवर। आप एक काम करो, फ्रैंकी और कसाडो को 2 DMF में, मतलब डबल पिवट में खिला दो, और ऊपर पेद्री या ऑल्मो किसी को भी खिला दो, गेम चेंज हो जाएगा। बट कसाडो के बिना फ्रैंकी गोल स्कोरिंग चांसेस क्रिएट करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि फ्रैंकी का बॉल कैरिंग एबिलिटी तो बहुत बेहतरीन है, बट जो फाइनल थर्ड में डिफेंस को फाड़ के जो बॉल्स आते हैं, उसमें उसका प्रॉब्लम है। तो सेकेंड हाफ वाज नॉट गुड एट ऑल। वी कुड हैव गॉन लेवल लाइक 3-3 फ्रॉम 3-0 अप,
एंड हमने एक गोल कंसीड भी किया था, तो सेकेंड हाफ वॉज नॉट एट ऑल एट आवर बेस्ट फॉर्म. सो अगर हमने देखा कि जूल्स कुंडे का प्रेजेंस कितना मैटर करता है. हेक्टर फोर्ड ने खेला बट ही वॉज नॉट प्रॉपरली डिफेंडिंग द विंगर्स, द लेफ्ट बैक्स, और समटाइम्स पोजीशन चेंज कर रहा था बाल्ले के साथ. तो थिंग्स वर नॉट दैट ईजी. मीन्स हम लोग उड़ रहे थे, मैंने बोला कि हम लोग उड़ रहे थे. उड़ना बहुत देर के लिए नहीं होगा, टफ टाइम्स आएगा. और बहुत लोग बोल रहे हैं कि जिस पेस से, जिस टाइप का फुटबॉल से बार्सिलोना अभी मूव कर रहा है, तो चैंपियंस लीग का फाइनल आराम से जीत जाएगा. नो ब्रो, नो, आई डोंट फील सो. एक इंजुरी, बाय गॉड्स ग्रेस, प्लीज डू नॉट हैपन, दिस शुड नॉट हैपन. बट अगर एक इंजुरी हो गया, लाइक मैं की प्लेयर्स का नाम बोल रहा हूँ, लेवेंडोस्की के बिना हमारे पास स्ट्राइकर नहीं है. लेवेंडोस्की को अगर कुछ हो गया, अगर लमीन को कुछ हो गया, क्योंकि लमीन विंग से जो बॉल डालता है और जो क्रिएट करता है चांसेस, और एक्चुअली क्रिएशन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट वो ऐसे डालता है कि वो प्लेयर्स को अपनी तरफ खींचता है, और जो उसके अलावा जो प्लेयर्स है उन लोगों को फ्री कर देता है. एंड दैट इज़ द मेन थिंग. 3 प्लेयर्स अगर उसके पास आएगा तो सब फ्री है, टीममेट्स उसका फ्री हो गया. तो लमीन को अगर कुछ हो गया, या फिर पेद्री, द मेन क्रिएटर ऑफ दिस टीम, द मेन क्रिएटर जो पूरा के पूरा गेम को चला रहा है, ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है, उसको कुछ हो गया तो गया. ठीक है, तो बहुत ही संभाल के खेलना पड़ेगा. पेद्री को थोड़ा सा रेस्ट देना होगा, थोड़ा सा. पेद्री के जगह ऑल्मो को, फर्मीन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो. फ्रैंकी को कैसाडो के साथ डीएम में पेयर कर दो, ऐसे हो जाएगा. बट पेद्री को थोड़ा सा कम खिलाओ. बहुत ज़्यादा लोड आएगा, इंजुरी खाएगा, गॉन. क्योंकि पेद्री एक शॉर्ट हाइट का छोटा सा प्लेयर है, और उसको ज़्यादा ज़ोर से अगर किसी ने मार दिया तो गया. तो ये प्रॉब्लम हो सकता है. एंड पाउ कुबार्सी बीइंग द वेरी डिपेंडेबल डिफेंस प्लेयर, आई थिंक कि जो ऑफसाइड ट्रैप्स हो रहा है, इट इज़ जस्ट हैपनिंग बिकॉज ऑफ पाउ कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज़ इंटेलिजेंस. अगर हमारे पास उस पोजीशन में अराउहो होता तो इतना इंटेलिजेंस नहीं है उसके पास. उसके पास पावर है, या पावर है, उसके पास फिजिकलिटी है, सब कुछ है, बट इंटेलिजेंस फैक्टर में पाउ कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज से ज़्यादा वो नहीं है. एंड थिंग्स में चेंज. 1-2 शिफ्ट रोटेशन हो गया, थिंग्स में चेंज. एंड गावी इज़ नॉट इन द फॉर्म ही यूज्ड टू बी. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतना उड़ने का ज़रूरत नहीं है. एक विंगर गया तो हम लोग फिनिश्ड हैं. फेरान को खिलाना पड़ेगा. अंशु इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ब्रो. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. डू नॉट फ्लाई मोर. एंड चैंपियंस लीग का गेम आने वाला है, तो उसका भी रिव्यू होगा. प्रीव्यू भी अगर हो सकता है तो मैं करूँगा. सो दैट्स इट. बाय फॉर दिस डे टुडे, एंड बाय.